जुल्म के खिलाफ आवाज़ हक बुलंद करना भी जुर्म बन गया। सानिया साहिवाल के मुतासरा खानदानों को CTD हुकाम की जानिब से धमकियां मिलने लगी। खलील की फैमिली के वकील को CTD ऑफिसर केस से अलहदगी के लिए धमकाने लगे। केस की पैरवी ना करने का मशवरा, ऑडियो कॉल की रिकॉर्डिंग न्यूज़ को मौसूल हो गई। जलील के वकील ने हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सानिया साहिवाल पर बनने वाली GIT ने 8 फिरोजदी थाना यूसुफवाला में ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड किए। इश्तिहारात और ऐलानात के बावजूद सिर्फ 2 ऐनी शाहिदीन ने बयान रिकॉर्ड कराया। GIT सरबराह एजाज शाह, कोई ऐनी शाहिदीन बयान देना चाहे तो बयान रिकॉर्ड करेंगे। सानिया साहिवाल में खलील की फैमिली और ज़ीशान को बेदर्दी से कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भयानक वारदात से पर्दा उठा दिया। CTD एहलकारों ने चारों मकतूलैन को इंतहाई करीब से मुतादिद बार गोलियां मारी, इतनी करीब से कि मरने वालों की जिल्द तक जल गई। तमाम मकतूलैन के सरों पर भी निशानाबाजी की गई। 13 साल रीबा की पसलियां टूट गई। मियां अस्पताल में खातून अटेंडेंट के साथ मुबैना ज्यादती का मामला। महकमा सेहत ने खातून के साथ मुबैना ज्यादती का नोटिस ले लिया। वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब, इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। इस्लामाबाद में कानून के रखवाले ने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। इंसाफ के लिए आने वाली लड़की को बेआबरू कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित। दरिंदा सिफत वकील फरार हो गया। पुलिस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने लगी। गालम गलोच, दंगा फसाद बंद। अरकान कौमी असम्बली की जुबान दुरुस्त कराई जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने तहजीब सिखाने के लिए 13 रुकनी कमेटी बना दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शेख रशीद, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी कमेटी में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। बताया गया कल पंजाब की तारीख का बेहतरीन वज़ीर आला जो है वो उस्मान बुज़दार साहब हैं। हमें वज़ीर आला साहब की बात पर यकीन है, लेकिन अभी तक कोई अमली मुज़ाहरा सामने नहीं आया और पंजाब जो है शहबाज शरीफ के ज़माने में तरक्की ना कर सका, वो तरक्की किसी को नज़र नहीं आई, तो उस्मान बुज़दार साहब इंशाअल्लाह आपको वो तरक्की देंगे। ये कैफियत है आज पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की। शहबाज बेहतर या बुज़दार, हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान नई बहस छिड़ गई। शहबाज शरीफ के ज़माने में पंजाब जो तरक्की ना कर सका, क्या उस्मान बुज़दार वो तरक्की देंगे? लीगी रहनुमाओं का सवाल। कहते हैं मुल्क में मेरिट होता तो उस्मान बुज़दार पंजाब के वज़ीर आला ना होते। आसन इकबाल का हुकूमत को महाजराई की बजाय साथ मिल बैठने का मशवरा। बुज़दार साहब शहबाज शरीफ नहीं बनेंगे क्योंकि वो बन नहीं सकते। अगर वो शहबाज शरीफ होते तो पंजाब में आज ऑरेंज ट्रेन चल रही होती। शहबाज शरीफ के साथ हसद और दुश्मनी की वजह से आपने बुज़दार साहब जैसे वजीर आला को पंजाब में लगाया। शहबाज शरीफ आपके जहन पर, आपके आसाब पर शहबाज शरीफ छाए हुए हैं। इमरान खान ने शहबाज शरीफ के बग़ज़ में उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब कहती हैं नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट्स को दिखाकर दुनिया भर से चंदा मांगा जा रहा है। नवाज शरीफ सिलेक्टेड वज़ीर आज़म नहीं थे। कहां 14 अफराद का कातिल शहबाज शरीफ, कहां शेल्टर होम बनाने वाला बुज़दार, कहां दिखावे और छलावे की पहचान शहबाज और कहां नरम मिजाज बुज़दार। फयाजुल हसन चौहान का जवाबी वार। मजीद कहा, कहां पंजाब को मकरूज करने वाला शहबाज, कहां सरकारी अराजी वागजार कराने वाला बुज़दार। मुस्लिम लीग नून बहावलपुर और जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए मैदान में आ गई। कौमी असम्बली में आईनी तरमीमी बिल जमा करा दिया। बहावलपुर सूबा मौजूदा इंतजामी डिवीजन पर मुश्तमिल, जबकि जनूबी पंजाब सूबा डेरा गाजी खान और मुल्तान डिवीजन पर बनाने की तजवीज़ दी गई। जहांगीर तरीन ने फेडरल इदारे का क़याम सूबा जनूबी पंजाब की तरफ अमली कदम करार दे दिया। This House condemns the attack on Ramzan Ghaji, MPA PS 109, causing panic in the area.
his constituents and demand immediate and stringent action by the Sindh police. रमजान घांची पर हमले की मुजम्मती करारदाद पेश की जाए। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन का एहतजाज। पहले सवाल जवाब का सेशन हो जाए, फिर करारदाद लाई जाए। स्पीकर की रूलिंग। पीटीआई अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। ऐवान में शोर शराबा। सिंध असेंबली में अमल उमर एक्ट कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। तमाम निजी सरकारी अस्पताल जख्मी शख्स को फौरी तिब्बी इमदाद देने के पाबंद होंगे। हादसा में जख्मी होने वाले किसी शख्स के इलाज के लिए एमएलओ की इजाजत दरकार नहीं होगी। तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमाओं को आईजी सिंध कलीम इमाम खटकने लगे। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आईजी सिंध को हटाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखने का फैसला। फिर तो शमीम नकवी कहते हैं आईजी सिंध विफाक के नुमाइंदे हैं ना सिंध के, बास मखसूस लोगों के नुमाइंदे बन चुके हैं। डॉक्टर सरापा एहतजाज। मरीज हो गए मोहताज। सिंध भर के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। जिन्ना अस्पताल, सिविल अस्पताल, लियारी जनरल समेत तमाम डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों की ओपीडीज बंद। अदालती हुक्म पर तनख्वाहें और अलाउंसेस बढ़ाने का मुतालबा। एमकेएम पाकिस्तान के साबिक रहनुमा फारूक सत्तार ने जगाया अपनी आवाज का जादू। निजी महफिल में गाने के लिए माइक खुद संभाला। फारूक सत्तार ने गाना गाकर शुरकाए महफिल को दंग कर दिया। पीटीआई के एमएन ने आलमगीर भी तकरीब में मौजूद। आसिफ अली जरदारी साधी को अमीन नहीं, नाअहल करार दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। एतराज के साथ दरख्वास्त मुकर्रर। केस की समाअत आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदर मिनल्ला करेंगे, जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट में आसिया बीबी की बरियत के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पंजाब रेंजर्स से खिदमात तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट जज कॉलोनी, मिनिस्टर इनक्लेव और डिप्लोमेट इनक्लेव की सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखी जाएगी। हुकूमत का तुर्खम बॉर्डर खोलने का दौरानिया बढ़ाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्खम बॉर्डर खोलने की हिदायत। कहा तुर्खम बॉर्डर 6 माह के अंदर खोला जाएगा। मुशीर शहजाद अरबाब ने तमाम स्टेक होल्डर्स को ज़रूरी इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहते हैं बॉर्डर को खोलने से पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 6 माह में खारजा पॉलिसी का पांसा पलट कर रख दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है हमारा आलमी तशक्कुस बढ़ रहा है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन के फ़रोग़ में अहम शिराकतदार है। इंतहा पसंदों के खिलाफ बेमिसाल एक्शन लिया। पाकिस्तान में सियालकोट के सनतकारों का अहम किरदार है। वज़ीर ख़जाना असद उमर कहते हैं मजदूर खुशहाल नहीं होगा तो मुल्क भी तरक्की नहीं कर सकता। बहुत सारे शोबों में ख़वातीन मर्दों से बेहतर काम कर रही हैं। मईशत की बहाली के लिए अभी मज़ीद इक़दाम करने हैं। मेगा करप्शन के वाइट कॉलर मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का नैब हेडक्वार्टर्स में इजलास से खिताब। कहते हैं मफरूर मुल्जिमान को इंटरपोल से वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकना इंतहाई जरूरी है। मारूफ अदाकारा रीमा खान ने जहर देने की साजिश पर मबनी खबरें मुस्तरद कर दी। कहती हैं इंटरव्यू को सियाफ को सबाक से हटकर पेश किया गया। खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने पर दुख हुआ। मकबूजा कश्मीर में नौजवान की शहादत के खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज। कपवाड़ा में हड़ताल। तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ बंद।
उधर मकबूजा कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों की नस्लकुशी पर भारतीय फोर्सेज के सिपाही भी जुल्म से आसाबी तनाव का शिकार। 24 घंटे में भारतीय फोर्सेज के 2 एहलकारों ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में अमरीकी फौज के इनखला का कोई मुआहदा तय नहीं पाया। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मी खलीलज़ाद की अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात में अमन मुज़ाकरात में किसी पेशरफ्त की तरदीद। अफगान सदर का कौम से खिताब, तालिबान को अफगान हुकूमत से फिर बराह रास्त मुज़ाकरात की दावत। अमरीका, यूरोप और रूस में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। कई फीट बर्फबारी पड़ने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। सैकड़ों परवाजें मुतासिर, कई इलाकों में बिजली की फ्राहमी भी मुअत्तल। हुक्काम की लोगों को घरों में रहने की हिदायत। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने सरफराज अहमद को वर्ल्ड कप तक कप्तान बरकरार रखने की हिमायत कर दी। कहते